स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सर्द हवाओं ने बढ़ाई है कनकनी। समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। कोहरे शीतलहर की वजह से सितम ढा रही है सर्दी। सर्दी के सितम के आगे फेल हुई अलाव की तपिश। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से कोहरा है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चली है। लगातार ठंड ने लोगों को परेशान करके रखा है। ठंड के सितम से लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे शीतलहर की वजह से सितम ढा रही है सर्दी। बड़ी खबर बता रहे हैं और आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है। समूचे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गाड़ियों की रफ्तार में भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चली है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। कोहरे शीतलहर की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। और बर्फीली हवाओं के बाद कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। ठंड का सितम बढ़ता चला जा रहा है। बीते सप्ताह लगातार खिल रही धूप ने जहां लोगों को राहत पहुंचाई थी, वहीं अब लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। बर्फीली हवाओं ने गलन को बढ़ा दिया है, तो वहीं घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित कश्यप हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, अनिल हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, भरत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो वहीं अबराल हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जी सृष्टि, कहीं ना कहीं अगर कोहरे की बात की जाए, शीतलहर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कोहरा का जो कहर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हाईवे है, झांसी हाईवे पे मैं खड़ा हूं, और तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या पे सर्दी के सितम को लेकर के किस तरीके से लोग अलाव में आग सेक रहे हैं, और जो लोग यहाँ से बाइक से निकल रहे हैं वो भी ठंड की वजह से यहाँ पे आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर, जो ठंड है, उसने भी दस्तक दे दी है। हवाओं की अगर बात की जाए तो हवाएं इतनी तेज है कि लोग 2 मिनट यहाँ पर नहीं चल पा रहे। विजुअलिटी की बात की, आप देखिए तस्वीरें, हाईवे पर ये लोगों को जो लाइटें हैं वो लाइट जला के निकल रहे हैं हाईवे पे। कहीं ना कहीं कोहरा और शीतलहर दोनों ने दस्तक दे दी। आज मकर संक्रांति का त्योहार भी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोहरा भी अपना जो दस्तक है पूरी तरीके से हावी है। तो कहीं ना कहीं कोहरे को लेकर के और सर्दी तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पर भारी संख्या में देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि कितने सारे लोग एक साथ जमाव लगा करके यहाँ पे आग का जो ढेर है वो लगा के रखा, अलाव जल रहा है, हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरा जो है और सर्दी के साथ साथ दोनों चीजें लगातार हावी हो चुकी हैं। जी सच्ची, बिल्कुल। तो ये तो बात थी कानपुर देहात की। अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का और आपको बताते हैं लखनऊ में किस तरीके से ठंड पड़ रही है। भरत, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और कैसे लोग ठंड से बच रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये शीतलहर चल रही है, कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, उसका नतीजा है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगातार जो पारा है वो 5 डिग्री से भी नीचे रहा। जब नए साल की शुरुआत हुई तो जरूर लोगों को गर्मी थोड़ी लगी, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ा था, लेकिन 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, तापमान में भारी गिरावट आई है। कोहरे की जो चादर ने पूरी तरीके से राजधानी को भी घेर लिया है। ठंड ने लोगों को एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि घरों के अंदर रहे। लेकिन जिस तरीके से ठंड है, कहीं ना कहीं लोग
अलाव का सहारा ले रहे हैं, ब्लोअर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई थी जनवरी की, उस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन 2-3 दिन से लगातार जो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग भी अलर्ट कर चुका है कि आने वाले 1 हफ्ते तक उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के जिलों में काफी कोहरा और काफी ठंड से लोगों को बचना पड़ेगा। जी, अब रुक करते हैं बुलंदशहर का। अनिल, क्या कुछ इस समय तस्वीरें बुलंदशहर में देखने को मिल रही हैं? सर की अगर हम बात करते हैं तो बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और यहाँ जो सर्दी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। करीब 6 दिन से सर्दी का सितम लगातार जारी है और कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो वाहनों की रफ्तार पे भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। जो 5 मीटर का भी लोगों को दिखाई दे। इस वक्त हम मौजूद हैं, हम बुलंदशहर और खुर्जा मार्ग पर खड़े हुए हैं और देखिए हम यहाँ तस्वीर दिखा सकते हैं। जो लोग देखिए यहाँ आग का सहारा लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ जो आग को लेकर जो सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सर्दी से लोगों को अभी भी राहत नहीं है। हाथों में ठिठुरन हो रही है लगातार, जबकि 6 दिन से जो लगातार सर्दी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता रहता है। जनपद बुलंदशहर में अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में अभी प्रशासन के भी जो दिखाई गए थे सभी व्यवस्था पूरी कर ली है, प्रशासन ने भी अभी सर्दी से बचने के लिए लोगों को कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं कराई है। हम कई चौराहों पर भी जाके देखा है जो सर्दी से बचने के लिए अगर प्रशासन की नगर पालिकाओं की बात करें तो वहाँ अलाई की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो लोग आग का सहारा लेके वाहनों को रोक कर यहाँ तापते हुए हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों से जब हमने बातें की तो लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है कि 10 मीटर का भी कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा है और आग की वजह से ही हम लोग सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग के सहारे बैठ के भी सर्दी नहीं कम हो पा रही है और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह से सर्दी बढ़ती रही तो लोग तो ये भी कहना है कि आने वाला जो समय है जिस तरह से सर्दी बढ़ी है। बुलंदशहर के टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो बुलंदशहर का टेम्परेचर 2 से लेकर 3 डिग्री तक करीब बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है यहाँ एक चिंता का विषय है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। घर से निकल भी नहीं रहे लोग और हम भी लोगों से यही कह रहे हैं कि जो लोग जरूरी काम हो सर्दी में जब घर से बाहर निकले, क्योंकि जो रोड पे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जहाँ यहाँ लापरवाही प्रशासन की भी हम कह सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर प्रशासन के जो दावे थे कि जिस तरह से सर्दी की व्यवस्था की जा रही थी कि लोगों के लिए चौराहे पर अलाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के भी दावे बुलंदशहर में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि जिस तरह से सर्दी बढ़ती है तो प्रशासन को भी लोगों को सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की और लापरवाही दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे पर वाहन जिस तरह से चल रहे हैं तो वाहनों की भी स्पीड करीब 10 या 8-7 ही आंकी जा रही है। लोगों वाहन चालकों का भी ये कहना है कि जिस तरह से कोहरा अधिक जनपद बुलंदशहर पड़ रहा है तो वहां चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। रात में तो वाहन चल नहीं रहा है लेकिन दिन में भी वाहनों को चलाना बहुत मुश्किल है। विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए जिस तरह से कोहरा हमारे पीछे हम तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त हम बुलंदशहर और खुर्जा हाईवे मार्ग पर हैं और देखिए लोग आग का सहारा लेकर यहाँ तापते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वाहनों को रोक के लोग आग का सहारा ले रहे हैं। तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से 6-7 दिन से लगातार सर्दी बढ़ रही है तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। और लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन भी लापरवाही कर रहा है। प्रशासन ने कोई भी जनपद बुलंदशहर में ऐसी सुविधा नहीं कराई है जिस चौराहे पे लोग खड़े होकर अपने हाथ सेक सकें और लोग सर्दी से बच सकें। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ठंड के सितम से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो ये तो बात थी कानपुर देहात की, बुलंदशहर की और लखनऊ की, आपको हमने तस्वीरें दिखाई। अब रुक कर लेते हैं सीतापुर का और आपको बताते हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं। अबरार जी, आपको सीतापुर की बात की जाए तो लगातार ठंड का कहर जो लगातार जारी है। लोग घर में ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा है कि लोग रोड पर निकलते हैं तो लाइटें जलाकर चल रहे हैं और उनकी वाहनों की रफ्तार काफी कम हो गई। और सीतापुर की अगर बात की जाए तो लखनऊ का पड़ोसी ये जिला है जहां पर आज मकर संक्रांति है, जहां पर यहाँ पर नैमिष के तपोभूमि रही है, जहां पर आज मकर संक्रांति के लोग यहाँ पर पहुंचते थे, लगातार पहुंचते थे कि वहां पर डुबकी लगाएंगे और अपने आस्था को और वहां पर नहाएंगे। लेकिन आज उसकी जो है थोड़ा सा कम नजर आ रही है क्योंकि वहां पर इतना ठंड पड़ रहा है तो वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसमें ज्यादातर तो बूढ़े और बच्चे हैं जो वहां घर से निकलने को नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इतना ठंड इतना ज्यादा पड़ रहा है कि काफी दिक्कतें हो रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए शहर में तो थोड़ा सा अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कोई भी अलाव की व्यवस्था और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे लोग हाथ ताप सके और उसे सर्दी से बच सके। जी मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ठंड का सितम तो देखने को मिल ही रहा है, हमने
आपने हमको जिस तरीके से बताया, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। अगर बात की जाए अलाव की और बात की जाए प्रशासन के इंतजाम की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी सृष्टि, कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन की बात की जाए या नगर पंचायतों की बात की जाए, तो अगर हमने कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन की लापरवाहियां नजर आई हैं, अकबरपुर की बात कर लें या ये भी नगर पंचायत क्षेत्र, ये जो अलाव की जो व्यवस्था की गई है वो सभासदों ने अपने जिम्मेदारी पे की गई। जिला प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। जो लोग हैं वो निकलते हैं, कूड़ा कचरा जला करके हाथ सेकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और नगर पंचायतों की भी लापरवाहियां उजागर हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर के कानपुर देहात में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। जी सर जी, तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कानपुर देहात में, बुलंदशहर में और सीतापुर में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें भरत, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो जहाँ पे जिस क्षेत्र में नगर निगम आता है वहां तो व्यवस्था की गई है। अगर ग्रामीणों इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी जिस तरीके से ना ही अलाव की व्यवस्था है, ना ही किसी अन्य संसाधन की। मजबूर है लोग। कोई बहुत से तत्व के लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और गाँव में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और सर्द में, वो ठंडी रातों में और सर्द हवाओं में ऐसे ही जी रहे हैं, अपने इंतजाम करते हैं, खुद लाते हैं लकड़ियों को, उसको जलाते हैं। बात किया सरकार और प्रशासन की तरफ से, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा इंतजाम देखने को नहीं मिला। हालांकि राजधानी की बात करें, राजधानी के जो मेन इलाका जहाँ नगर निगम आता है वहां पर जरूर व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन वहां तक भी कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार मजबूर है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जो बीच में जो लोग थे उनको वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी कुछ लोग हम लोग को ऐसे भी मिले थे सड़कों पर जो वहां तक उनको जानकारी ही नहीं है कि ये जो रैन बसेरा है वो कहाँ लगा है। फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी कर सकते हैं, या फिर जो अधिकारियों की वहां तक ना पहुंच पाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से सर्दी हवाएं चल रही है, जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, लोग मजबूर हैं घर के बाहर जो काम में निकल रहे हैं, उनको कहीं भी किसी प्रकार का जो ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन नहीं मिल रहा है कि वो अलाव करते या अलाव यूज। जी अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन की कोई इंतजाम नहीं है, तो क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई या जिलाधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनको बताया कि कब तक इंतजाम होंगे, या जब ठंड निकल जाएगी तब वो जागेंगे? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, हम जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री है हमारी, उनसे बात हुई थी। उनका कहना यह है कि प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ सरकार की तरफ से सभी व्यवस्था पूरी कराई गई है, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से जांच पड़ताल की तो लोगों ने सीधे ही जो मंत्री जी के जो दावे थे उनको पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाया। उन्होंने जब लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना शब्दों में यह है कि सिर्फ झूठे झूठे ही कागजों में दावे किए जा रहे हैं, ऊपर हवाई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर कोई भी इंतजाम नहीं है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से देखिए, जो यहाँ हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ देखिए हाईवे पे खड़े हुए हैं, ये जो आग खुद अपने कहीं ना कहीं से ईंधन इकट्ठा कर ये आग जला रहे हैं। इन लोगों का भी हम लोगों से बात हुई थी, लोगों का कहना यह है कि चौराहे पे हमें कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। अगर सरकार की तरफ से अगर कोई व्यवस्था ऐसी की जाती तो चौराहे पे अलाई की व्यवस्था होती और हम लोग अपनी सर्दी को भगाते। जिस तरह से लोग चलते जाते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम रैन बसेरे की भी बात करें तो रैन बसेरे में हमें कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो खुले आसमान में भी सोने को मजबूर है, और उनसे हमने जब बातें की तो उनका कहना यह है कि हम पे आधार कार्ड ना होने की वजह से हम नगर पालिका में कई बार गए, लेकिन हमको नगर पालिका में रैन बसेरे में घुसने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड लाइए। तो देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल है कि जिस गरीब व्यक्ति पर अगर आधार कार्ड नहीं है तो आखिरकार वो खुले आसमान में सोने को मजबूर दिखाई दे रहा है। और जहां अगर हमने आज ही कल ही एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो खुले आसमान सो रहा है, और मात्र नगर पंचायत से कुल 60-70 मीटर दूरी पर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। तो उसने अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि सरकार की तरफ से जो गरीबों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं, हमारे लिए वो कंबल भी नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो दावे हैं वो ऊपर हवाई तो साबित हो रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत बात करें तो पूरी तरह से फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री भी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार अलाई की व्यवस्था हर चौराहे पर करा रही है, हर गरीब को कंबल वितरित कर रही है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर सारे दावे, और जब हमारी जनता से के लोगों से बात हुई तो वो सारे दावों को पूरी तरह से फेल करते हुए दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही हम लोगों को कंबल मिले, ना ही हम लोगों को अलाई की कोई व्यवस्था यहाँ दिखाई है। जो भी हम लोग अलाया कर रहे हैं, अपने आप को जो सर्दी से बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वयं इकट्ठा अलाया लकड़ी बीन के लाते हैं, ईंधन बीन के लाते हैं, उसे करते हैं। और कुछ लोगों से जब हमारी और बातें हुई तो लोगों का कहना है कि हम लोग चाय की दुकान पर बैठकर सर्दी को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जनपद बुलंदशहर में कि सर्दी भागने का नाम नहीं लेती है। क्योंकि 6-7 दिन से लगातार जिस तरह से कोहरा और शीतलहर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों की चिंता का विषय है। और जबकि आज अगर हम बात करें 14 मकर संक्रांति पर भी लोगों को जिस तरह से गंगा के स्नान को लोग जाते थे और काफी भीड़ होती थी, तो सर्दी को देख के आज गंगा स्नान पे भी लोगों को
बहुत कम जाने को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो रोड है इस पे पूरे दिन वाहन चलते थे, लेकिन सर्दी की वजह से और कोहरे की वजह से वाहन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोग जो सर्दी के लोग खड़े हैं, जो अपने छोटे छोटे वाहनों में चल रहे हैं, जिस तरह हमारे पीछे देखिए वाहन खड़ा हुआ है, जो लोग ट्रेन में बैठ कर चल रहे हैं वही लोग अलाय लगा कर ताप रहे हैं। और उनका कहना यह है कि इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है कि वाहन तो इस रोड पे हमें मिले ही नहीं है और इनसे काफी समय इंतजार करना पड़ रहा है। सर्दी के कारण कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी आ रही है और लोगों का ये भी कहना है कि हमें रास्ते में भी कोई कहीं अलाय की व्यवस्था नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के भी यहाँ पूरे दावे जनपद पुलिस में फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और मंत्री जी के जो दावे कि अलाय की व्यवस्था हर जगह हो रही है, तो बिल्कुल अनिल, तो कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से बताया, तो ठंड का सितम, ऊपर से प्रशासन की लापरवाही। मोहित, अनिल, भरत और अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से स्थितियां हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखने को